चलो पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि अभी तक जहाँ पढ़े हैं उसके बाद हम लोग कौन सा आर्टिकल को देखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भाग 1 देख लिया, भाग 1, भाग 2 देख लिए। ठीक है, ठीक है। भाग 2 में क्या था? सिटीजनशिप। ये कहाँ से कहाँ तक था आर्टिकल? 5 से 11 तक। ठीक है, 5 में क्या दे रहा था? सिंपल परिभाषा दे रहा था। 6 में पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे, 7 में इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस आ गए थे, उसके लिए था। 8 में जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए था। 9 में जो विदेश का जो अगर ले लिया हो तो भारत का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 10 में कोई भी जब तक वो क्रिमिनल वाला कार्य नहीं करेगा कहने का तब तक मतलब उसका ये है सिटीजनशिप रहेगा। 10 में जब तक देश विरोधी कार्य न देश करे। विरोधी कार्य। ठीक है, 11 में संसद को अधिकार है नागरिकता पे कानून बनाने। ठीक है, अब भाग 3 स्टार्ट होता है। मूल अधिकार। भाग 3 ये फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। ठीक है, 12 और 13 में क्या दिया हुआ था? 12 में परिभाषा दिया हुआ था सिंपल, और 13 में अल्पीकरण। 13 में अल्पीकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी कानून किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, 14 में क्या था? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, 15 में क्या था? 5 आधार पे लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान और वंश। ठीक है, 16 में क्या था? 16 में था कि जो भी गवर्नमेंट का रिसोर्सेस है वो मतलब जैसे सरकारी नौकरी सबको मिलना चाहिए, किसी पे नियोजन में सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत हुआ है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इसमें 3 आधार पे टाइटल मिल सकता है, एक पुलिस, एक एजुकेशन और दूसरा रक्षा, डिफेंस। ठीक है, 19 में 7 तरह के हम लोग को स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, इनमें जिसमें पहला में क्या था? बोलने की स्वतंत्रता यानी कि स्पीच की स्वतंत्रता दिया हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 में क्या दिया? 19 का 2 में कहीं भी हम लोग सभा कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हम लोग कुछ आदमी मिलकर सभा कर सकते हैं। 3 में क्या था? एक संगठन बना सकते हैं यानी कि अपना पार्टी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, 4 में क्या था? कि देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं। 5 में रह सकते हैं, कहीं भी देश में किसी भी स्थान पे हम लोग रह सकते हैं। 6 में क्या था? 6 में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया। कहाँ ले गया इसको? 35 का 300 का ए में ले गया। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट से ले गया था इसको? 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, और 7 में क्या था? कहीं भी हम लोग देश में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये था 19। ठीक है, अब 20 में क्या बताए थे? दो सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल हम लोग देखेंगे आज 20। कल क्या बताए थे? दो सिद्धि से संरक्षण यानी कि जब तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसे अपराधी नहीं बोल सकते। ठीक है, दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बात यह है कि जब कोई अपराध करता है यानी कि अपराध अगर सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा उसे। ठीक है, और अपराधी कब बोलेंगे? जब तक कोर्ट उसे अपराधी घोषित न कर दे तब तक उसे अपराधी हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरा कि एक अपराध के लिए एक सजा।
ठीक है। अगर एक अपराध किया है यानी कि किसी का मर्डर किया है एक बार, तो उसे एक ही बार सजा से दे सकते हैं, उसी मर्डर के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक बात और कि गवाही जो होगा, ठीक है, यानी कि विटनेस कोई भी अपने लिए स्वयं के लिए खुद गवाही नहीं दे सकता है। यानी कि कोई भी अपराध किया हो या नहीं किया हो तो उसका गवाही का मान्यता नहीं रहेगा। अगर वो खुद भी बोल सकता है कि हमने ये मर्डर नहीं किया, जबकि किया हो उसी ने, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसका गवाही मान्यता नहीं रहेगा। किसी सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन का गवाही चलेगा। ठीक है, ये था आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल अब 21। आर्टिकल 21 में क्या बताए थे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसको दो तरह से समझिए। ठीक है, प्राण यानी कि लाइफ, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ क्या है? यानी कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद आप किसी का जान नहीं ले सकते, यानी कि आप अपना आत्महत्या भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सरकार को या किसी को पता चल गया कि आप आत्महत्या करने वाले हैं तो इस कंडीशन में भी आपको रोका जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप अपना जान भी खुद नहीं ले सकते, आप देश की संपत्ति है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ पे लाइफ में आपको आपके हेल्थ के लिए ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कि पर्यावरण जो है उसको स्वच्छ रखना है। ठीक है, ये था लाइफ का एक्यूरेसी में। ठीक है, उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी में क्या कहता है कि पर्सनल लिबर्टी कहने का मतलब यहाँ जीने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यानी कि आप एकांत में भी तो कहीं रह सकते हैं, एकांतवाद की बात करता है। दूसरा ये कि आप स्वेच्छा से विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक, विदेश यात्रा कर सकते हैं। और ये आपका निजता, यानी कि निजता कहने का मतलब आपका जो प्राइवेसी है वो आप जब तक नहीं चाहे तब तक कोई और दूसरा कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे मोबाइल में बहुत कुछ प्राइवेसी होता है, तो जब तक आप नहीं बोलोगे आपसे कोई भी आपका प्राइवेसी चीज को खोल नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 21। अब हम लोग समझते हैं आगे 22 में। आर्टिकल 22 यहाँ बोलता है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि कोई भी आपको बिना मतलब का गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसको दो तरह से समझेंगे हम। एक, इसको दो तरह से ऐसे समझेंगे कि एक गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी नहीं, अपराध से पहले। ठीक है, अपराध से पहले और एक अपराध के बाद। ठीक है, 20 में क्या बोल रहा था कि दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि आप जब तक दोष नहीं किए हैं तब तक, जब तक आप दोषी नहीं करार दिए जाएंगे तब तक आप अपराधी नहीं है। लेकिन 22 में क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ अपराध से पहले और अपराध के बाद। ठीक है, अपराध के बाद को क्या बोलते हैं? पुनिटिव। ठीक है, और अपराध से पहले जो होगा ये अपराध के बाद, यानी कि अपराध हो चुका है। ठीक है, पुनिटिव यानी कि दंडात्मक। जो भी कार्रवाई होगा आपके खिलाफ वो दंडात्मक होगा, दंड के स्वरूप। दंड के स्वरूप। ठीक है, और अपराध से पहले, यहाँ तो आप अपराध किए नहीं, अपराध के पहले का बात है, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि अपराध से पहले आपके लिए सुरक्षा की जिम्मेवारी। ठीक है, तो अपराध के बाद पहले समझते हैं। इसमें अगर अपराध होता है, ठीक है, और पता चल गया तो प्रशासन आपको सबसे पहले क्या करेगी?
अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी, यानी और गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाएगी कि ये इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है कि फलाना आदमी ने आपके लिए एफआईआर दर्ज किया है, ठीक है। यानी कि पहले क्या होगा, एफआईआर, ठीक है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जज के सामने या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये पुलिस जो है बीच में क्या कर सकती है, अपना टाइम बढ़ा भी सकती है, क्योंकि उसके पास और भी काम रहता है इस कंडीशन में। लेकिन जेन्युइन जो होता है, जेन्युइन 24 घंटा के अंदर आपको कहाँ पेश किया जाएगा, जज के सामने या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। इसमें आपको कंडीशन दिया जाएगा कि आप स्वेच्छा से वकील रख सकते हैं, ठीक है। वारंट के बाद सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद वारंट आएगा आपके नाम का, आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटा के अंदर जज या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद आप वकील रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो अच्छा आपको लगे उससे, ठीक है। और अपराध से पहले का वादा, ठीक है, ये था क्या, पुनिटिव था, दंडात्मक वाला। अपराध से पहले क्या होता है, इसमें आपको 3 महीना शक के आधार पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को जब ये लग जाएगा कि ये व्यक्ति अगर फलाना जगह पे गया, जैसे कोई भी एक सभा हो रहा है, ठीक है, सभा हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, तो पुलिस को अगर लगेगा कि फलाना कोई ए व्यक्ति है जो इन सबको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और इसके कारण क्या हो सकता है कि दंगा वगैरह भी हो सकता है, जैसे नेता वगैरह हो गए, ठीक है, तो ऐसा ही भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। तो इस कारण से क्या करेगा, इसको पहले ही अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, पहले अरेस्ट करेगा। लेकिन इसको रखेगा कहाँ, जो इसको वारंट यानी कि एफआईआर इसके प्रति हुआ नहीं है, 3 महीने इसके पास, इसको रखेगा कहाँ पे, तो इसको रखेगा न्यायिक हिरासत में। यानी कि आपको कहीं भी रख सकता है, या तो एसपी ऑफिस में रख दे, चाहे होटल में रख दे, कहीं भी आपको छुपा के रख दिया जाएगा, ठीक है। किसी से कोई मिलने वगैरह नहीं दिया जाएगा, फैसिलिटी वगैरह पूरा दिया जाएगा, आपको खाने पीने पूरा घूमने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ खाने पीने की पूरी छूट दी जाएगी, ठीक है। 3 महीना रखा जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपको कि ये 3 महीना, और ये 3 महीने से बढ़ा भी सकता है कि अगर प्रशासन को लगे कि अभी भी ये छूट जाएगा तो दिक्कत है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस कंडीशन में 3 महीने से भी बढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि अपराध के बाद क्या देखे, पुनिटिव दंडात्मक, यानी कि इसमें सबसे पहले एफआईआर होगा, उसके बाद वारंट दिखा के अरेस्ट होगा, फिर 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश किया जाएगा, और फिर आप अपने स्वेच्छा से वकील रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपराध से पहले वाला में क्या होगा कि ये मिनिमम कम से कम, मतलब अधिक से अधिक 3 माह रख सकता है, लेकिन इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 19 में क्या देखे थे हम लोग, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, यानी कि 14 से 18 जो हम लोगों ने देखा, 12-13 क्या था, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, एक में सिंपल परिभाषा दिया हुआ था, ठीक है, और 13 में अल्पीकरण दिया हुआ था। 14 से 18 हम लोगों ने क्या देखा, उसमें सब समानता की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। वही 19 से 22 तक, ठीक है, 19 से 22 तक क्या कर रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। यानी कि 19 में जो भी दे रहा था हमें, ठीक है, कहीं बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का, कहीं भी घूमने का, कहीं भी बसने का, ये सब अधिकार दे रहा है, स्वतंत्रता में दे रहा था। 20 में क्या रहा है, दोष सिद्धि से कहीं ना कहीं वो हमें स्वतंत्रता की ही बातें कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर दोष सिद्ध होगा तब आप अपराधी हैं, नहीं तो अपराध नहीं बोला जाएगा, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए बात हो रहा है। 21 में भी क्या बोल रहा है कि 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपके निजता का जो है उसका ख्याल रखा जाएगा,
21 का बात कर रहा है। 21 का क में क्या बात कर रहा था? 21 का क में इसमें एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार दे रहा था, शिक्षा का अधिकार दे रहा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, ठीक है, जो कि सरकारी स्कूलों में होता दिया है। जाता है। और ये लागू कब हुआ था? 86 अमेंडमेंट 2002 से, ठीक है। हाँ। लेकिन ये पूर्णतः जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से सभी के लिए लागू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 22 में क्या लिखा है? गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि एक अपराध के बाद और एक अपराध के पहले। अपराध के बाद वाले में आपको कितना देर रखा जाएगा हिरासत में? 24 घंटा, ठीक है। उसके बाद पेश किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से जज डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है, या तो न्यायिक हिरासत में भेजेगा या फिर पुलिस हिरासत में भेजेगा, ठीक है, या फिर वहाँ से आपको जमानत दे दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे? जज पे, ठीक है। यहाँ पे पुलिस अपने हिरासत में रखेगी, पूछताछ के लिए रख सकती है या फिर माहौल को शांत करने के लिए रख सकती है। इसमें जो भी जाएगा क्या जाएगा? अपराधी, यानी कि जो अपराध कर चुका है, अपराध के बाद जो अपराधी होगा वही यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपराधी कहलाएगा नहीं, यानी कि बड़े बड़े नेता हो गए, चाहे मंत्री हो गए, चाहे बड़ा कोई वैसा व्यक्ति हो गया, सेलिब्रिटी व्यक्ति, तो उसको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग देखते हैं 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 23 यहाँ पे बोलता है मानव दुर्व्यवहार, यानी कि जो मानव तस्करी होता है, ठीक है, मानव दुर्व्यापार से सुरक्षा, ठीक है, या फिर इसका बलात्सरम। कहने का मतलब ये है कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, यानी कि घर में किसी को रख के जबरदस्ती उससे मारपीट के काम करवा रहे हैं तो ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? आर्टिकल 23। जबकि आर्टिकल 24 में बोलता है कि बाल मजदूरी, बाल मजदूरी का अंत, ठीक है। किसी भी बच्चे से, यानी कि 18 साल से नीचे का जो बच्चा रहेगा उससे आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन घर के काम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कोई जोखिम भरा काम रहेगा, यानी कि जिसमें जोखिम हो, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े कारखाने वगैरह हो गए जिसमें उसकी जान की खतरा है, ठीक है, उसका हेल्थ का खतरा है, उस जगह पे आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो 23 और 24, जैसे 14 से 18 क्या बोल रहा था? समानता का अधिकार। 19 से 22 क्या बोल रहा था? स्वतंत्रता का अधिकार। उसी तरह 23 और 24 ये क्या बोलता है? सोच के बताइए क्या होगा इसमें? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बताइए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमको क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है कि हमें यह अधिकार है अपने स्वतंत्रता से जीने का, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़े। हाँ।